तो ये है ट्रेन ऑफ रोमांस, जहाँ दिल की कोई गारंटी नहीं है, अगर छूट गया तो मिलना बहुत मुश्किल है। नमस्कार एवरीवन, टुडे आई विल टेक यू ऑन दिस आइकॉनिक ट्रेन जर्नी। 100 साल से भी पुराना ये रूट इंडियन रेलवेज का क्राउन जूल माना गया, लिस्टेड अंडर यूनेस्को's वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, विजिटेड बाय thousands every year, with a remarkable more than 100 tunnels, 800 bridges and 900 curves, create करती है old world charm of narrow gauge railway. So hop on, time to go back in time. Hi guys, so welcome back. और आज एक नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। सो यहाँ से नहीं, थोड़ा सा पीछे से, लाइक यू नीड टू स्टार्ट सुबह से। और आज का जो व्लॉग होगा वो एक ट्रेन ऑफ एब्सोल्यूट रोमांस, अगर आप कह सकते हैं। इट इज़ अ ट्रेन ऑफ एब्सोल्यूट रोमांस। इसकी जर्नी है इंडियन रेलवेज की। फिलहाल मैं तो पहुँच गई हूँ, पर अभी आप लोग नहीं पहुँचे, थोड़ा सा पीछे जाइए और उसके बाद आप सुबह से इस जर्नी को एंजॉय कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो इस कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और इस शाम को सुबह में बदलते हैं। Hi guys, a very good morning from Kalka railway station. I am so privileged and happy to be here. सुबह 7 बजे मैं हिमदर्शन एक्सप्रेस के साथ आज टॉय ट्रेन की जर्नी करने वाली हूँ। So this is your host and दोस्त रुचि त्रिवेदी and you're watching Radioactive रुचि। तो वेलकम बैक टू द चैनल। टॉय ट्रेन की जर्नी इतने दिन से अवेटेड थी मेरे चैनल पे, और मैं भी इसका यार इतना इंतजार कर रही थी दिल से, बट फाइनली। और मुझे इतना अच्छा मिला है यार। मैं विस्टाडोम कोच में ट्रैवल करी, वो भी EV1 में, सीट नंबर 13। तो आपको जॉगिंग की इतनी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, आप एंजॉय करने वाले पूरी जर्नी को साथ में। सुबह 7 बजे एग्जैक्ट निकल है ये, और वहां कब पहुंचेगी वो डिटेल्स आपको पता चलेंगी, प्राइस डिटेल्स आपको पता चलेंगी, और पूरे व्यू को एंजॉय करिए। इस जर्नी को मेरे साथ एक बार जिए आप लोग साथ। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड, pretty excited। 10 मिनट में हम लोग निकलने वाले हैं, बट रेलवे स्टेशन के हाथ बहुत ज्यादा खराब किया है। पूरी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, वेटिंग रूम में भी कुछ यूज करने की जगह नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था वो चीजें। बट फाइनली हम लोग निकलने वाले हैं। आज की जर्नी होगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक विस्टाडोम कोच में। विस्टाडोम की जर्नी मैंने अभी ही शूट करी थी कश्मीर की, तो वो भी आप देख लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट्स थे, तो वो आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो आज की जर्नी को शुरू करते हैं मेरे साथ। जय माता दी। स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो आज की ट्रेन स्टोरी को जो लोकोमोटिव खींच के आगे लेके जाएगा वो है ये, और ये रही हमारी खूबसूरत सी टॉय ट्रेन। लग रहा है जैसे बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। I'm so happy to be here. It's back, Kalka railway station, and here we are presenting a new journey. Actually मेरी हालत ही खराब हो रही है नींद ना होने के कारण। It's very brave. चलते हैं। और आज मैं आपको इस रूट के बारे में ऐसी चीजें बताऊंगी जो शायद इससे पहले आपने कभी भी ना सुनी हो। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएंगे। बट उन कहानियों की तरफ हमें लेके जाने वाली कालका शिमला एक्सप्रेस, जो कि हिमदर्शन के नाम से भी जानी जाती है, उसका इंटीरियर दिखाना तो बनता है ना। सो दिस इज द आइकॉनिक शिमला कालका एक्सप्रेस। आप सभी लोग देख पा रहे हो कितनी खूबसूरत सी ग्लास सीलिंग, जिसके बीच में फिटेड है डिफरेंट लाइट्स। ये है हमारी कंफर्टेबल सीट्स जो आपको मिलती है। वहीं अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करी जाए तो आपको मिलता है 2:1, यानी एक तरफ 2 सीट और एक तरफ 1 सीट। यहाँ पे आपको वाटर बॉटल होल्डर भी मिलता है, साथ में एक टेबल भी मिलती है। बस लगेज के लिए थोड़ी सी स्पेस कम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग इस बात का। बाकी यहाँ पे कर्टन्स लगे होते हैं और एयर कंडीशनिंग की भी फैसिलिटी मिलती है। और खूबसूरती ये है इस चीज की कि छोटी छोटी सी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको इन पेंटिंग्स के द्वारा जानने के लिए मिलती है इस आइकॉनिक रूट के बारे में। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो पुश बटन टू स्टॉप द ट्रेन
इस तरह के बटन की फैसिलिटी भी देखने के लिए मिलती है। ये है सीट नंबर 13। तो आज 13 के साथ हम लोग जाएंगे इस स्टोरी में आगे। इस रूट के बारे में जब मैंने इसकी कहानियों के बारे में पढ़ा, मुझे इतना अचंभा फील हुआ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आज उन सारी कहानियों का, उन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी इस रूट के थ्रू। तो हमारी गाड़ी तैयार है, लोकोमोटिव भी तैयार है और हाँ, हमारे सारे लोग भी तैयार है। हरी झंडी मिल चुकी है, तो करें शुरुआत आज की कहानी की। ये है कालका शिमला टॉय ट्रेन ऑन नॉट ओनली इंडियाज बट वर्ल्ड्स मोस्ट आइकॉनिक माउंटेन रेलवे रूट। And here we say goodbye to Kalka till we see it again. Bye bye. So finally departing from Kalka railway station, heading ahead. It's my first ever Kalka Shimla toy train ride. तो इस खूबसूरत सी हॉकिंग के साथ और रिदमिक चगिंग के साथ अब बच्चे बनने का समय आ चुका है, क्योंकि भाई बड़े बन के तो उस तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे हम शिमला तक जिस तरीके से हमें पहुंचना है, क्योंकि ये कोई आम ट्रेन तो है नहीं, ये है हमारी आइकॉनिक कालका शिमला ट्रेन। और इससे पहले कि हम इस रूट की कल्चरल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के बारे में जाने, हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर अभी हम किस ऊंचाई पे हैं, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं। तो फिलहाल कालका, जो कि 656 मीटर्स यानी 2152 फीट अप्रोक्सीमेटली पे एलिवेशन पे है, और हम आगे जो जाएंगे वो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 2076 मीटर्स यानी अप्रोक्सीमेटली 6811 फीट, जो कि शिमला वहाँ पड़ता है। तो ये डिफरेंस कितना हो गया? लगभग 1420 यानी 1420 मीटर्स का। यानी हम जो ऊंचाई तय करेंगे कालका से शिमला के बीच में वो होगी लगभग 4660 फीट की। तो भाई लगभग 4500 फीट हम इस छोटी सी क्यूट सी शिमला टॉय ट्रेन में करने वाले हैं। क्या बात है। और जरा नज़ारे तो देखिए इसके। अब वाइड गेज ट्रैक्स पे तो हम लोग नॉर्मल ट्रेन पे सफर करते ही रहते हैं, बट द कालका शिमला रेलवे इज अ 2 feet 6 inches यानी 762 mm narrow gauge railway in North India, which traverses a mostly mountainous route from Kalka to Shimla. It is known for dramatic views of the hills and surrounding villages. The railway was built in 1898 to connect Shimla, the summer capital of India during the British Raj। ये ब्रिटिश राज के टाइम पे समर कैपिटल शिमला को माना जाता था, और इंडियन रेल्स की कनेक्टिविटी उस समय शिमला तक थी ही नहीं। इस पूरे रेल रूट का जो काम था वो 1903 यानी 1903 में कंप्लीट हुआ था। मतलब 100 साल से ऊपर हो गए। मैंने कोच में देखा कि ये फैसिलिटीज यानी वॉशरूम की भी मिलती है, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी ट्रेन्स में जो टॉय ट्रेन्स होती है उनमें वॉशरूम फैसिलिटी नहीं होती है, तो विस्टाडोम कोच में आपको ये भी मिल जाती है। और ये पेंटिंग जरा खूबसूरत सी देखिए। जब स्नोफॉल होती है हिमाचल में तो ये पूरी जो वैलीज है वो बर्फ से ढक जाती है। ये जो पूरा रूट है वो रोमांस का नया रूप ले लेता है। दिमाग तो मेरा जब खराब हो जाता है जब पता चलता है इसके कंस्ट्रक्शन में लगभग 100 से भी ज्यादा टनल्स और लगभग 800 से भी ज्यादा ब्रिजेस का इस्तेमाल हुआ इस रूट को बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर थे HS हैरिंगटन। और जरा इस ब्रिज को देखिए इन आर्च ब्रिजेस से आपको रियलाइज होगा कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा उस समय पे इन ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि उस समय इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारे इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स के थ्रू इस रूट को कंस्ट्रक्ट करना, भाई साहब इसे कहते हैं ट्रू मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग।
और ये खूबसूरत माउंटेन रेंजेस हैं शिवालिक के। हिमाचल जो कि शिवालिक माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयाज से गुजरता हुआ निकलता है और उसी पे सिचुएटेड है, तो हमारा जो रेल रूट है वो एक खूबसूरत शिवालिक माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज के थ्रू गुजरता हुआ मैजिकल रूट है। और फिलहाल तो हम सभी लोग देख ही रहे होंगे कि हम डीजल लोकोमोटिव के थ्रू जा रहे हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। अर्ली लोकोमोटिव्स जो थे वो इस पूरे रूट के लिए डिजाइन करे गए बाय शार्प स्टीवर्ट एंड कंपनी, और उसमें काफी बड़े बड़े लार्जर लोकोमोटिव्स हुआ करते थे जो कि मैन्युफैक्चर करे गए बाय हंसलेट इंजन कंपनी। डीजल और डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव्स के ऑपरेशंस 1955 एंड 1970 में स्टार्ट हुए। और इस सब के बीच में मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि ये पूरा रूट आखिर कितना लंबा है। तो ये पूरा सफर होने वाला है 96.6 किलोमीटर, यानी लगभग 100 किलोमीटर का सिंगल ट्रैक इस रेल लिंक के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। वाह, क्या खूबसूरत लग रहा है आसपास का नजारा। अप्रॉक्सीमेटली 900 ब्रिजेस से गुजरता ये रूट, इसका एक रूलिंग ग्रेडियंट है जो कि है 1 in 33 यानी 3%। इट हैज 919 कर्व्स एंड द शार्पेस्ट इज 48 डिग्रीज। 48 डिग्रीज का कर्व, बाप रे। लगभग हम यहाँ से 19 स्टेशंस के थ्रू गुजरते हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशंस हैं सोलान, धर्मपुर, बरोक, खंडघाट, समर हिल, तारा देवी एंड शिमला। ये मेन टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं हिमाचल प्रदेश के। और सुबह का 8-9 बज रहा हो और इस गर्मा गर्म चाय के साथ आप इस ट्रेन राइड को एंजॉय करें, इससे ज्यादा आपको क्या ही चाहिए। तो भाई देखिए जरा, मैं तो यहाँ अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ क्या खूबसूरती से जी रही हूँ। ये आइकॉनिक रेलवे रूट हमारी इंडिया की खूबसूरती का पहचान है, और इसकी खूबसूरती के बारे में सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ। ये माना गया क्राउन जूल ऑफ रेलवेज बाय ब्रिटिशर्स और पूरी इंडिया उस समय। तो सोचिए, इसको रत्न कहा गया रेलवेज का, तो इस रूट की खूबसूरती क्या ही होगी। This train and enjoy everything vibe it gives you. It feels amazing. It feels awesome here. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, come share my pillow and rain, rain, go away. इतनी सारी टनल्स है कि खत्म ही नहीं हो रही है, बट इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है बरोक टनल, जिसको पार करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। तो हम पहुंच गए हैं बरोक फाइनली, और मिलिए इनसे जो मेरे साथ है। Hi guys, I'm Tayan. She's from England. Yes, and this is my husband. So how do you like it? We love it. It's very, very different. Yes. And this is their first time here in Himachal and they're loving it. Triangle is Yes. But we all missed the snowfall. Yes, So so shame. maybe next time we're gonna come and then Yeah. maybe we'll experience it together. Yes. Hi, nice to meet you. Thank you. And welcome to India. Thank you. Sure.
तो फिलहाल हम लोग बरोक तो पहुंच चुके हैं। काफी खूबसूरत सा छोटा सा रेलवे स्टेशन है। चारों तरफ देखिए आपको पेड़ वेड़ दिख जाएंगे, पौधे दिख जाएंगे, इतना खूबसूरत लग रहा था। वैसे जो हमारी ट्रेन है वो भी लकड़ी की बनी हुई है और आसपास जो मैंने देखी कि चीज़ें हैं वो भी लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। खाने पीने के लिए आपको चाय से लेके स्नैक्स सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि ट्रेन में जो है वो कुछ पैंट्री कार या कुछ इस तरीके की फूड फैसिलिटी नहीं होती है। इसलिए आप इन छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पे उतर के कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं। बहुत कुछ मिल जाता है। और बरोक पे देखिए ये खूबसूरत सा म्यूजियम देखने के लिए मुझे मिला। हालांकि समय नहीं मिला उसको दिखाने का, बट ज़रा हमारा लोकोमोटिव तो देखिए। इन शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में दिखता ये खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन और ये खूबसूरत सा लोकोमोटिव। क्या लगता है ना यार, मतलब कि अलग ही शान है इस आइकॉनिक रेलवे रूट की। तो मुझे भी लग रहा है कि मैं किसी अलग से ही मैजिकल रूट पे आ गई हूँ और शायद आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा है। तो चलिए इस खूबसूरत से प्यारे से रूट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी कि आखिर आप इसको कैसे बुक कर सकते हैं, कब बुक करना चाहिए, सही समय कौन सा होता है, प्राइस क्या रखता है, सब कुछ। Amazing, that loving it over here. Even people from different ethnicities are here and enjoying this country. हमारी country beauty की वजह क्या हो सकते हैं? It's such a beautiful country that we have. It's the most romantic train of India, of course. Salogra. Look at these beautiful curves. ऐसा लग रहा है just let yourself imbibe in the beauty of the lush terrains of Himachal on this toy train ride and let the cool winds sweep across your face. It just feels amazing. इस रूट की खूबसूरती के कारण ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में डाला। तो आप सोच सकते हैं कि इसका महत्व कितना है, इस रूट का महत्व कितना है। तो ज़रूर आइए और एक्सप्लोर करिए हिमाचल की ट्रू ब्यूटी। इन वैलीज के थ्रू आप ऐसा एक्सपीरियंस देख पाएंगे जो आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा। यहाँ की फ्लोरा एंड फौना भी देखिए, जैसे जैसे जो है आपको ऑल्टीट्यूड चेंज होता दिखाएगा, वैसे वैसे फ्लोरा एंड फौना भी इन खूबसूरत रेलवे स्टेशन के साथ, इन आसपास के खूबसूरत विलेजेस के साथ चेंज होता दिखेगा। द टॉय ट्रेन chugs along the line, whistling through the deodar, pine, oak and maple woods at a speed of 22 kilometers per hour। सिर्फ 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रिदमिक चगिंग के साथ ये खूबसूरत सी टॉय ट्रेन हम सभी को बच्चा बना देती है यार। क्या तो खूबसूरती से ये निकलती जा रही थी। ये है एलिगेंस इस ट्रेन का, ये है ग्रेस इस ट्रेन का। टनल से गुजरता ये खूबसूरत रास्ता बचपन की ओल्ड स्कूल रोमांस की याद दिला जाता है, ओल्ड स्कूल टाइम्स की याद दिला जाता है। कैसे हमारे इस इंडिया पे एक समय पर जब किसी और का राज हुआ करता था, कैसे तब चीज़ें हुआ करती थी। ये एक मेमोरी है हमें जो याद दिलाता है कि हमने कितनी मुसीबतों के बाद, कितनी सारी चीज़ों के बाद आज़ादी पाई और क्या था हमारा पहले का स्वरूप, जिन्हें हम अपनी यादों के तौर पे संजो के रखते हैं। And the most refreshing part of the journey is the experience of sitting by the window, breathing in the cool breeze and taking in the greenery, smell of fresh dew on the vegetation, the chirping of birds and the sight of cattle grazing around the track, especially if you're traveling in either of the two early morning toy trains।
तो टॉय ट्रेन जो है वो आपको अर्ली मॉर्निंग वाली ही लेनी है। उसी में जो है आपको वेदर चेंज का फिनोमिना और देखिए आसपास की खूबसूरत की जो सुबह की जो फील होती है वो मिलती है। तो बिल्कुल भी ना भूलें ये चीज़ करना। और अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ इस रेलवे रूट के बारे में कि अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आप एक कुछ नई चीज़ जानेंगे। कुछ समय पहले मैंने पढ़ा कि इस रूट के बारे में हम ही नहीं ब्रिटिशर्स भी मानते थे कि एक आदमी जिसके कारण ये रूट बना उनका नाम था बाबा भालकू। जी हाँ, बाबा भालकू। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो लगभग 45 किलोमीटर दूर शिमला से झज्जा गांव में रहते थे और ये इस रूट की चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन के स्टाफ में थे और ये चपरासी की पोस्ट पे थे, कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं थे। अब उसमें ब्रिटिशर्स को बहुत सारी परेशानी हो रही थी कि आखिर इस रूट को कंस्ट्रक्ट किया तो कैसे किया जाए, आखिर कैसे पता चलेगा कि किस रास्ते से जाना है, कौन से पहाड़ को काटना है, कैसे बनाना है। तो बाबा भालकू इन्होंने आके बताया कि मुझे एक देवता ने सपने में आके बताया है कि आप इस रूट से जाएं तो आप इस माउंटेन रेलवे को बहुत अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। और उसी रास्ते को फॉलो किया गया और बहुत से पुरानी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनमें बाबा भालकू जी के बारे में पता चलता है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे रूट्स की हेल्प करी कंस्ट्रक्ट करने में ब्रिटिशर्स की। और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ कुछ तो ज़रूर मैजिकल है इनके बारे में कि इन्होंने जहाँ जहाँ बोला, जैसे जैसे बोला, उन्हीं की तर्ज पे एक ये पूरे रूट को है बनाया गया। तो सोचिए कितना मैजिकल है कि अगर वो नहीं होते तो पता नहीं कितना समय लगता इस रेलवे को कंस्ट्रक्ट करने में, और ये होता भी कि नहीं हो पाता। तो यार फोकलोर है बट ये कोई कहानियां, कोई मिथ नहीं है, ये बताया गया है बाय द ब्रिटिशर्स उस समय के कि हाँ उन्होंने हेल्प करी। और कहा गया कि उनका इतना नाम हो गया था, इतना नाम हो गया था कि हर जगह उनको बुला लिया जाता था कि भाई ये रूट कंस्ट्रक्ट करना है, वो रूट कंस्ट्रक्ट करना था। तो वो इतना परेशान हो गए कि वो बद्रीनाथ चले गए और एक मंदिर के अंदर वो वहाँ गए, उसके बाद वो कभी बाहर ही नहीं आए। तो ये थी उनकी कहानी, मतलब कहाँ विलीन हो गए कोई नहीं जानता। तो हम भी नहीं जानते बट हम उनके दिए गए इस खूबसूरत गिफ्ट को हमेशा चेरिश जरूर करेंगे। और उन सारे इंजीनियर्स को भी जिन्होंने इस खूबसूरत रूट को हमें दिया देखने के लिए, महसूस करने के लिए। तो चलिए अब बताती हूँ कि इस पूरे रूट को बेस्ट टाइम जो है विजिट करने का कब होता है। तो या तो आप मई, जून, जुलाई में आइए पीक सीजन के टाइम पे, या फिर अगर आपको स्नोफॉल देखना है तो आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आ सकते हैं। और जो ट्रेन्स इस रूट पे मेन चलती हैं वो 5 ट्रेन्स हैं जो कि वीक के 7 दिन चलती हैं, बट रिजर्वेशंस आपको बहुत पहले से कराना चाहिए इसका। ट्रेन्स जैसे कि हिमालयन क्वीन, शिवालिक डीलक्स और कालका शिमला एक्सप्रेस के अलग अलग वेरिएंट हैं 3। सो फाइनली हम लोग हैं तारा देवी रेलवे स्टेशन पे, जस्ट एंजॉयिंग। या आपने देखा ना आसमान कितना साफ और कितना क्लियर, कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। एक्सपीरियंस ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ छोटे छोटे ट्रैक्स पे यू नो दिस नैरो गेज भी एकदम चलने के एक्सपीरियंस ही अलग होता है। सिटिंग हियर and enjoying this particular view from this particular railway station, it's very 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 fascinating and very beautiful. तो जितना बोला जाए उतना कम है। तो नज़ारे आप देख रहे हो, मतलब विश्वास करने के लायक नहीं है बट very pretty। हिमालयन क्वीन जो कि आपको 11:55 पे मिलती है सुबह, जो आपको लगभग शाम को 4:45 पे पहुंचाती है, लगभग 4.5 घंटे का समय लेके। उसके बाद शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस है जो कि आपको सुबह 5:45 पे मिलती है और सुबह 10:50 पे पहुंचा देती है। उसके बाद कालका शिमला एक्सप्रेस जो सुबह एकदम चलती है 3:45 पे और आपको सुबह के 8:55 पे पहुंचा देती है। और कालका शिमला एक्सप्रेस दूसरी वाली जो कि 6:20 पे चलती है और आपको दोपहर के 11:50 पे पहुंचा देती है, सुबह के एक्चुअली। और लास्ट है हमारी जिसमें आज हम ट्रैवल कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक विस्टा डोम कोच के साथ में कालका शिमला एक्सप्रेस जो सुबह 7 बजे चलती है और 12:30 बजे हमें शिमला पहुंचा देती है। अब अगर प्राइस की बात करी जाए तो 60 रुपए से शुरू होकर 470 तक ये पूरा प्राइसिंग जाता है। So guys, finally in Shimla after a long journey,
but then it was an amazing one. I hope you all enjoyed the journey as well with me. तो बहुत लंबी जर्नी थी और बहुत मजेदार थी. एक्चुअली जो लास्ट पार्ट था ना, मतलब वो थोड़ा सा ना मैंने जानबूझ के इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, जो सबसे टॉप मोस्ट पे आपके जो व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो मैंने बचा के रखा है. जब मैं रिटर्न जर्नी करूंगी ना तो उसको बहुत अच्छे और लंबे टाइम तक कवर कर पाऊंगी, ताकि आप लोगों को दिखे क्या तो ब्यूटी थी, मतलब आंखों से वो चीज गायब नहीं हो सकती. सो कुछ दिन के लिए शिमला में हूँ अभी, आई थिंक for 2 nights approximately maybe, बट उसके बाद एक रिटर्न जर्नी होगी एंड उसमें कुछ स्पेशल है, वो मैं आपको उस जर्नी में ही बताऊंगी. तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पता चले कि क्या होने वाला है. सो इट वॉज अ लवली जर्नी, ट्रेन जो डाइवर्सिटी इंडिया की वो पता चलती है. तो बस अब यहाँ से ही आज की जर्नी खत्म होती है, नई जर्नी की शुरुआत होगी उसकी. So take care of yourself, take care of your family, spread happiness, be positive. This is Radioactive, which is signing off from Shimla. जय हिंद. तो मेरे एक और सोलो ट्रैवल की कहानी आप लोगों के साथ हिमाचल के शिमला में आके खत्म होती है. ये खूबसूरत वादियाँ जिन्होंने हमें बुलाया है, इसे ना मैं भूल पाऊंगी और ना ही आप. तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ. अब चैनल पे आ ही गए हैं तो फैमिली बन के ही जाइएगा. बाय बाय.